नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरे प्रभु में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा पाठ करने का एक विशेष महत्व रहता है। सावन के महीने में शिव भक्त भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं, अभिषेक करते हैं, विशेष पूजा पाठ करते हैं और कुछ भक्त तो कांवड़ भी लेकर आते हैं और भगवान शंकर पर गंगा जल चढ़ाते हैं। सभी का मकसद शिव जी को खुश करना होता है। कहा जाता है कि इस माह में जो व्यक्ति शिव जी को प्रसन्न कर लेता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या आप जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कुछ खास चीजों को घर लाना बेहद शुभ माना जाता है? यदि आप सावन माह में इन चीजों को अपने घर ले आते हैं, तो शिव जी प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना को बहुत शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। यह सभी चीजें महादेव को अत्यंत प्रिय होती हैं। तो भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, थोड़े से प्रयास से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान शिव की इन वस्तु में से कोई भी वस्तु अपने घर ले जाता है, तो भोलेनाथ उसके के जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती। भगवान भोलेनाथ उसे मनचाहा वरदान दे देते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं वह कौन सी वस्तु है जिन्हें घर लाने से भगवान भोलेनाथ बिना ही पूजा पाठ के प्रसन्न हो जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारजनों को शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं महादेव की प्रिय वस्तुओं के बारे में। तो महादेव की सबसे प्रिय वस्तु है भस्म। महादेव को सबसे अधिक प्रिय होती है। सावन के महीने में आप मंदिर से भस्म लाकर पूजा के स्थल पर रख सकते हैं। इस भस्म के साथ शिवजी की पूजा करने से बहुत लाभ होता है और आप बची हुई भस्म को अपने घर की तिजोरी या अगर आप दुकानदार हैं, तो अपने दुकान के धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। ऐसा करने से धन की कभी कमी नहीं होती और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है। मान्यता है कि शिव जी साक्षात इसी रुद्राक्ष में निवास करते हैं। रुद्राक्ष को सावन माह में घर लाने से सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भोलेनाथ की कृपा से जीवन की कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष एक प्रकार का फल होता है। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिवजी के आंसुओं से हुई है। अगर आप रुद्राक्ष की माला धारण करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सावन का महीना इसके लिए सर्वोत्तम है। और मान्यता है कि रुद्राक्ष को धारण करने से न केवल आपके ऊपर से सभी प्रकार के अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, बल्कि यह शांति और सुकून भी प्रदान करता है। दोमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आप अपने परिवार के लोगों में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। आप चाहे तो गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनकर अपने वैवाहिक संबंधों में मिठास ला सकते हैं। दोस्तों, अगली वस्तु है गंगाजल। शिवजी को जल एवं गंगाजल दोनों ही बहुत प्रिय होते हैं। यही वजह है कि शिवलिंग पर बस एक लोटा जल चढ़ाने से ही शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। गंगाजल महादेव को बहुत प्रिय होता है। गंगाजल को महादेव ने अपने सिर पर विराजित किया हुआ है। ऐसे में यदि आप सावन के महीने में गंगाजल लाकर शिव जी का अभिषेक करें, तो आपको उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा और शिव जी आपके घर में धन की वर्षा कर देंगे। आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सावन के महीने में थोड़ा सा गंगाजल अपने घर के मंदिर में लाकर अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहता है। अगली चीज है बेलपत्र। शास्त्रों में शिव जी की पूजा में बेलपत्र को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया गया। ऐसा कहा जाता है कि सावन मास में शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। और अगर आप कर सकते हैं,
तो सावन के महीने में एक चांदी का बेलपत्र बनवाकर उसको अपने घर ले आए और उसको शुद्ध करके उसको रोज भगवान शंकर पर चढ़ा सकते हैं। और सावन माह के बाद इसे अपने घर के धन रखने के स्थान या तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और आपके कार्यों से रुकावट दूर होने लगते हैं। सावन माह में भगवान शंकर का त्रिशूल लाना भी बहुत अधिक शुभ माना जाता है। आप इसे किसी भी धातु का ले सकते हैं, चांदी का, तांबे का या पीतल का। त्रिशूल को घर लाकर उसको शुद्ध करें और उसको भगवान शंकर को अर्पित करें। और सावन बीत जाने के बाद उसको अपने घर के हॉल में रख सकते हैं, अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं या अपने घर की छत पर भी लगा सकते हैं। इस तरह घर में त्रिशूल रखने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो तो वह खत्म हो जाती है। घर में से बुरी शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाता है, साथ ही शत्रुओं से लड़ने की शक्ति मिलती है। आप चाहे तो एक त्रिशूल का लॉकेट लाकर उसको भोलेनाथ को अर्पित करें और फिर उसे स्वयं धारण करें। ऐसा करने से यह लॉकेट नकारात्मक शक्तियों और बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करेगा। आपको किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। अगली चीज है डमरू। शिवजी का डमरू और उसकी आवाज हिंदू धर्म में बेहद ही शुभ और महत्वपूर्ण माने गए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार डमरू की ध्वनि से बुरी शक्तियों को तबाह किया जा सकता है। घर में मौजूद बुरी शक्तियों का नाश करना हो तो सावन के पवित्र महीने में घर में डमरू अवश्य ले आए। भोलेनाथ को अर्पित किए हुए इस डमरू को रोजाना पूजन के समय अवश्य बजाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां जो होती है उनका नाश हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डर लगता है तो आप इस डमरू को उस बच्चे के कमरे में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से बच्चे को किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। भगवान शिव के गले में नाग देवता विराजमान होते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में नागों की पूजा का अत्यधिक महत्व है। चांदी या तांबे के नाग नागिन सावन के महीने में घर ले आए और इन्हें घर के मुख्य द्वार के आसपास रख दे। यदि आपको चोरी होने का डर है तो आप इसे छुपा कर रख सकते हैं। रखने से पहले इनको पवित्र करके इनका पूजन अवश्य करें। यह नाग देवता घर में आने वाली बुराई और बुरी शक्तियों को मुख्य द्वार से ही वापस लौटा देंगे। अगर आप पितृ दोष या कालसर्प दोष से पीड़ित हैं तो आप सावन माह के पहले दिन ही एक नाग नागिन का जोड़ा लेकर अपने घर आएं। नाग नागिन का जोड़ा चांदी का लाना है। पवित्र करके इनका पूजन करके अपने घर के मंदिर में भोलेनाथ के पास में रखें। उसके बाद आप रोजाना नाग नागिन पर हल्दी, अक्षत और कुमकुम और फूल चढ़ाकर इनका पूजन करें। पूरे सावन माह में आपको इनका पूजन करना है और सावन माह के आखिरी दिन यानी कि सावन पूर्णिमा के दिन आप इस नाग नागिन के जोड़े को भगवान शिव जी के मंदिर में भगवान शिव जी की पिंडी के ऊपर रखना है। शिवलिंग पर रखने से पहले शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें और फिर नाग नागिन के जोड़े को शिवलिंग की पिंडी पर रख दें और भगवान शंकर से पितृ दोष और कालसर्प दोष को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से पितृ दोष और कालसर्प दोष तुरंत ही दूर हो जाता है। दोस्तों, यह सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। इसलिए सावन मास शुरू होने से पहले या सावन मास में अब इन सभी चीजों को या इनमें से किसी भी एक चीज को अपने घर जरूर लाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय श्री राम।